अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कल की डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उस हवाले से, और बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान छोड़ के लोग गए हैं जान बचा के, अभी वो यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक है। और बिलखुसूस ऐसे पाकिस्तानी जो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं या कि पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं, और उनको जो है वो ज़िंदगी का ख़तरा लाहिक है। और यूके गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे जो उस्मान वार्निंग है, अब ये भी अजीब आपके लिए बात होगी कि उस्मान वार्निंग क्या है और यूके का उस्मान से क्या ताल्लुक़, और पुलिस का ये कोड वर्ड क्या है, इसकी भी आपको डिटेल बताते हैं। तो वो जो उस्मान वार्निंग जारी की है और उनको ख़बरदार किया गया है जिन लोगों को इस बात का ख़दशा है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे उन्हें जो है वो कत्ल कराना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कल शाम गए तरदीद जारी की और उसको एक बेसलेस बेबुनियाद ख़बर करार दिया है। हालांकि उस रिपोर्ट में जो गार्जियन की रिपोर्ट थी उसमें किसी का नाम नहीं था, और जो लोग जिनको यूके की पुलिस ने घर जाके बताया कि ये आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आपके कत्ल होने का खदशा है, उन्होंने भी ये नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ यानी पाकिस्तानी हुकाम जो है उनकी तरफ से आपको ज़िंदगी का ख़तरा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब से जब बात की गई तो उन्होंने ISI का नाम लेके कहा कि ये ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, हालांकि उन्होंने तो नाम नहीं लिया था। बहरहाल इसकी भी डिटेल शेयर करते हैं कि इतने दिन गुजरने के बाद ये कैसे हुआ। और जो वहाँ बंदा पकड़ा हुआ है यूके पुलिस ने, अभी उनकी जो है पेशी भी होगी और 29 अक्टूबर को उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बड़ी रिविलेशंस की हैं और पूरा बताया है कि उन्हें किसने राब्ता किया, किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, कौन कौन हिट लिस्ट पे है। तो वो सहाफ़ियों की हिट लिस्ट के हवाले से जो ये ख़बर है इसकी भी डिटेल आपको बताते हैं, और उनकी जो रिविलेशंस हैं तो उनके ख़िलाफ़ अब जनवरी आइंदा साल जो है ट्रायल शुरू होगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट और अफसोसनाक कल ये हुई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, जिसमें जो है वो 9 रुकनी ये जुडिशल काउंसिल है, और नॉर्मली अक्सरियत राय से फ़ैसले होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं, तो जजेस साहिबान भी होते हैं। तो जो प्योर जज साहिबान 4 सीनियर तरीन जज साहिबान हैं, उन्होंने इस फ़ैसले से डिसएग्री किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमती जो मौक़िफ़ था उसके हक़ में वोट डाल के जो है वो फ़ैसला ये करवाया कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, उनको एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए। अंधेर नगरी चरबट राजा, अब मैं कह तो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब कानून के बजाय ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले हों तो फिर वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी होता है। तो बहरहाल जज साहिबान हमसे बेहतर जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वकला कह रहे हैं, सिंध बार काउंसिल के नुमाइंदे कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर कानूनी फ़ैसले कर रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज़ आई है कि ये गैर कानूनी है। तो सिंध बार काउंसिल की तरफ से हड़ताल की गई, सिंध भर में अदालतें बंद थी, सिंध हाई कोर्ट कराची को ताला पड़ गया, साइलिन जो है वो रुलते फिर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी जो फ़ैसला ये दे दिया। और हैरान कुन बात यह है कि पिछले दिनों इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सीनियरिटी के उसूल को लताड़ते हुए 4 सिंध हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं बशमूल चीफ जस्टिस, उनको बाईपास करते हुए 5वें नंबर वाले जज, जिसको गालिबन वो आंखों के तारा होंगे फ़रोग नसीम साहब के, और वो इस मामले में लगे हुए हैं और अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करवा रहे हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को एलिवेट किया गया एज ए रेगुलर जज सुप्रीम कोर्ट में। अब वहाँ जस्टिस मुशीर आलम साहब रिटायर होने वाले हैं,
और इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से है। और फ़रूक नसीम तो नोन आदमी है जो कल तक अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहते थे, आज उसको सबसे बड़ा दहशतगर्द कहते हैं और हुकूमत में बैठे हैं। आर्मी चीफ के मामले पे जब एक्सटेंशन का इशू आया तो इस्तीफ़ा दे के सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील पेश हुए, तो उससे ताने बाने उनके सबको पता है कि कहाँ हैं और क्यों इस तरह कराया जा रहा है। बेसिकली ये इमरान खान की हुकूमत को भी डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इमरान खान साहब जो है अपनी बेबसी का मुजाहरा करके इस सारे मामले से आंखें चुराई हुई हैं। अब 4 जजों को सुपरसीड करके अब आप कह रहे हो कि जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का अहमद अली शेख साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाओ। अरे भाई, ये कौन सा मंतिक है, कौन सा तुक है? अगर वो एडहॉक जज लगने के काबिल हैं तो रेगुलर जज लगने के काबिल क्यों नहीं थे? आपने उन 4 जजों पे तो मोहर सब्त कर दी कि इनकी जो है वो एबिलिटी नहीं है, इनकी क्वालिफिकेशन पे आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। तो इस तरह के जो ये फैसले हो रहे हैं कानून के बजाय ख्वाहिशात के मुताबिक, सारी वकला बरादरी में तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान बार काउंसिल हड़ताल करवाई, सिंध बार काउंसिल ने हड़ताल कराई, फिर भी नहीं मानते। खैर, अदलिया फिर जो ये फॉरेन ऑफिस से बयान जारी हुआ उसमें ये जुमला बड़ा मज़ेदार कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है और मीडिया भी आज़ाद है, इंसानी हकूक़ जो है उनकी मुकम्मल तौर पे पासदारी की जाती है। और जो है ये गार्जियन की खबर बेसलेस है। गार्जियन की इस स्टोरी में पश्तून टाइम्स के एडिटर जो वो इस वक्त जर्मनी में हैं, औरंगज़ेब खान ज़ल्मे, उनका भी जिक्र है कि उनको किस तरह लाइफ थ्रेट था और वो यहाँ से गए, वहाँ पनाह लिया। और तलहा सिद्दीकी और उनकी जो वाइफ हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो पेरिस चले गए, उनको भी यहाँ पर हुई थ्रेट्स थे और वो पेरिस में अब जो है वो पनाह ली हुई उन्होंने। तो इसी तरह पहले उसमें गार्जियन की स्टोरी में ये भी जिक्र है कि साजिद हुसैन बलोच जो स्वीडन में जिनका मर्डर हुआ, अगवा हुए, फिर 2 महीने बाद लाश जो है उनकी दरिया से मिलती है और उस पर आवाज़ उठा। करीमा बलोच कनाडा में मशकूक हालात में उनका मर्डर हुआ और फिर उसका भी तज़किरा है इस रिपोर्ट में। और जिनको ये उस्मान वार्निंग इशू की है, इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है? ये 1998 में यूके के अंदर उस्मान अहमद जो एक फैमिली थी उनको थ्रेट था, उनको मर्डर हो गया। तो यूरोपीय यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि इस केस में पुलिस ने और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने लापरवाही बरती और उनको सीरियस नहीं लिया कि लाइफ थ्रेट थे। तो उसके बाद से यूके के अंदर जो जब भी किसी शख्स को या ख़ानदान को कोई मौत का ख़तरा लायक होता है, मौत के थ्रेट्स होते हैं, तो उस वक्त जो है पुलिस इसको उस्मान वार्निंग के नाम से एक वार्निंग इशू करती है। और वो अब ट्रेडिशन बन गया कि यूके पुलिस की ये उस्मान वार्निंग, यानी कि अगले को ज़िंदगी और मौत जो है उसका खदशा है। वहाँ डॉक्टर आयशा सिद्दीका हैं, उनको भी ये वार्निंग इशू हुई है। शमा जुने जो रहती हैं उनको भी वार्निंग इशू हुई है। और ये खरियाँ यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं राशिद मुराद साहब, उनको भी थ्रेट्स हैं। और इसी तरह जो यूके में एक्टिव हैं और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ रियासत के इदारों पे तनकीद करते हैं, उन लोगों को ज़ाहिर है कि यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस या यूके की इंटेलिजेंस जो है हवा में तो बात नहीं करेगी। अगर किसी के बाद घर चल के जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अपनी एहतियाती तदाबीर अपनाओ, और उन्होंने कैमरे शैमरे भी उधर लगा दिए हैं ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो कि कौन आता है, कौन इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन टॉप ऑफ दैट जो कहा जा रहा है जो वो ये कि ये जो गौहर खान जो अहमद वकास गोराया को नीदरलैंड में मर्डर करने गए थे कि नीयत से गए थे, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो वापस आए, तो वापसी पे लंदन पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। उन्होंने बड़े राज फाश किए हैं। अब वो किन किन लोगों को हिट लिस्ट पे रखा गया है और कितना किसको चांस दिया गया है और कौन है उस जत्थे के लोग जिनको हायर किया गया है इस तरह के कत्ल करने के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें हैं वो शेयर तो डिटेल्स नहीं हुई हैं।
लेकिन डेफिनेटली कि इतनी ये स्ट्रांग रिविलेशंस हैं कि जिसकी बेस पे 29 अक्टूबर को जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा गौहर खान को, तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। और जब जनवरी में अगले साल ट्रायल शुरू होगा तो मज़ीद और डिटेल सामने आएंगी। फिर देखना ही है कि हम कहाँ खड़े हैं। और जो मार्क लायल ग्रांट हैं पाकिस्तान में, वो हाई कमिश्नर भी रहे बरतानिया के, उनको भी कोट किया है गार्जियन ने। उन्होंने कहा है कि ये जो है लेवल ऑफ थ्रेट जो है ये बड़ा डेंजरस है और इस पे गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे और लीगल एक्शन लेगी। और पाकिस्तान का कोई भी इदारा अगर उसमें मुलविस हुआ और उसके ठोस शवाहिद मिले तो डेफिनेटली कि यूके गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी। तो अजीब बात है कि तनकीद बर्दाश्त नहीं होती और यही वजह है कि IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को 5वां बड़ा ख़तरनाक तरीन सहाफ़ियों के लिए मुल्क डिक्लेयर किया। 2020 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो इंडेक्स जारी हुई प्रेस फ्रीडम के हवाले से, उसमें 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 145 है और इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद 5 नंबर जो है इस फहरिस्त में हम डिग्रेड हुए और इस्लामाबाद जो है डेंजरस तरीन सिटी डिक्लेयर हुआ सहाफ़त के लिए। और बाकी मिसालें आपके सामने हैं। हामिद मीर साहब का इंटरव्यू हार्ड टॉक में उन्होंने भी क्लियर चीज़ें की। अफसार आलम पे अटैक हुआ और मतीला जान अगवा हुए, उसके बाद जो है वो तूर साहब जो है उनको मार कुटाई हुई और ये सारे मामलात जो है वो सबके सामने हैं। तो ये पाकिस्तान में जो ये कहा जा रहा है कि इजहार राय की आज़ादी नहीं है, उसको कैद किया जा रहा है, जकड़ा जा रहा है। लाहौर में पिछले दिनों जो उठाए गए 2 दोस्त आमिर मीर और सैयद इमरान शफकत, अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़िंदा सलामत वापस आए, लेकिन ये खौफ का माहौल क्रिएट करके आप क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? इससे क्या पाकिस्तान की नेकनामी होगी? तो कुछ तनकीद बर्दाश्त करने की थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अगली प्रोग्राम तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।